वेलकम टू ऑल व्यूअर लर्निंग कोडिंग विद एएस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी प्लस प्लस की मदद से हम किस तरह एक टेबल ड्रा कर सकते हैं। वो टेबल जो हम छोटे होते पढ़ते थे। सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। यहाँ ये हम टेबल ड्रा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं और हम यहाँ पे ड्रा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल ओपन की और यहाँ पे हमने सबसे पहले इसका मेन जो सिंटैक्स है वो लिख देंगे include iostream। iostream लिखने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं और लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस स्पेस std। और इसके बाद हम लिखने वाले हैं इंट में, जो कि हम हर बार लिखते हैं प्रोग्राम की रन करने के लिए। तो इमेंस नेक्स्ट आपको हर बार लिखना है। और चलें अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। और वो कौन सा होगा? सबसे पहले टेबल का होगा। भाई हमें टेबल कौन सा लिखना है, फिर उसके बाद काउंट कितनी मरतबा करना है टेबल को। यहाँ तक मैंने लिख लिया और अब हम सी आउट करवाएंगे कि हमें कौन सा टेबल ड्रा करवाना है। विच सॉरी स्ट्रिंग में लिखने से विच टेबल, कौन सा टेबल ड्रा करें हम। और साथ हम इसे लगा लेते हैं हैंडल, ताकि हमारा जो न्यू लाइन वो शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसे सीन करवाएंगे ताकि हम बता सकें हम कौन सा टेबल लिखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, बताया भी कौन से वेरिएबल के लिए हमने लिखना है, कौन सा टेबल इसमें लिखना है। तो चलें यहाँ तक। अब हम यहाँ पे लूप लगाने वाले हैं। लूप में सबसे पहले जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, बताते हैं भी कौन सा वेरिएबल हम पे हमने लूप चलानी है। तो चलें, हमने काउंट का वेरिएबल बता दिया, ये जो है इक्वल है एक से शुरू हो। और फिर हम बता रहे हैं भी कहाँ तक ये काम करे। तो हम कह रहे हैं जब ये छोटा हो या इक्वल हो 10 के, तब तक ये हमारा पर क्या चले। और आगे हम इंक्रीमेंट लगा देंगे कि ये हर मर्तबा जब भी ये प्रोग्राम चले तो एक मर्तबा क्या हो, इसमें एक एक प्लस होता जाए काउंट में, ताकि हमारा जो टेबल है वो अच्छे तरीके से रन कर सके। तो चलें सी आउट करवाते हैं इसको भी। सी आउट करवा दिया हमने। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि इसमें क्या लिखा जाए, टेबल। क्योंकि हम सबसे पहले टेबल लिखा जाता है, लाइक दो दो का टेबल है तो सबसे पहली लाइन में टेबल लिखा जाएगा, दो दो लिखा जाएगा। जितनी बार भी ये इंक्रीमेंट होगा वो दो दो लिखा आता जाएगा। और उसके बाद हम कह रहे हैं भी यहाँ पे क्या हो कि इसमें जो है ना एक मल्टीप्लाई का साइन आ जाए। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, थोड़ी सी स्पेस दी ताकि जो टेबल है वो हैंडसम शो हो। फिर उसके बाद हम कहते हैं भी कौन हमें शो हो, कि जो टेबल में 1 2 3 4 5 लिखा आएगा वो इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद शो हो। फिर हम कहते हैं भी यहाँ पे जो इक्वल का साइन है वो भी हमें शो होना चाहिए, ताकि जो टेबल का हुस्न बरकरार रहे। तो चले यहाँ पे इक्वल का साइन भी हमने शो करवा दिया। अब हम कह रहे हैं भी इंक्रीमेंट, हर इंक्रीमेंट होने के बाद काम क्या करे ये। हम सिंपल कहेंगे इसमें काम ये हो कि टेबल जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, काउंट के साथ, जो कि हर बार न्यू वैल्यू के साथ आएगा। और फिर उसके बाद हम एंडल लगा देते हैं ताकि हर बार न्यू लाइन से शुरू हो। चलिए यहाँ तक हमारी ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं हमारा प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं। अभी हमने सेव करना है इसे। तो चलें डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं, टेबल, टीटी टेबल रख दिया हमने। चलें। ओ यहाँ पे क्या हो गया,
हाँ, कहाँ पे गलती होगी? इंट में टेबल है लिखा हुआ, तो ठीक है। टेबल, टेबल के पास स्पेलिंग ठीक है, फिर क्यों नहीं है वर्क हुआ? इनवैलिड बाइनरी ऑपरेशंस, तो टेबल प्रोग्रामिंग का मसला। टेबल डिक्लेयर तो ठीक हुआ है, टेबल भी ठीक हुआ है डिक्लेयर, और इसके अलावा इसके बाद ये भी ठीक है, काउंट भी ठीक है, तो रन क्यों नहीं कर रहा है? टेबल सही स्पेलिंग है टेबल के। ओ, सी आउट लिखना था, मैंने काउंट लिख दिया, छोटी सी गलती। यहाँ पे हमने सी आउट लिखना था। चलते हैं, तो हमारा टेबल रन हो चुका है। हमें कौन सा टेबल लिखवाना है? 7 का टेबल हमें चाहिए। तो ये देखें, 7 का टेबल कंप्लीट, 10 तक लिखा। अब हम चाह रहे हैं नहीं, 7 का नहीं, हमें तो 10 का करवाना है या 15 का करवाना है, और मोस्टली 19 का मुश्किल होता है। चले, तो हमने जो भी टेबल हम लिखवाएंगे वो कंप्लीट आउटपुट में हमें शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं भी नहीं, यहाँ पे टेबल जो हमने लिखा हुआ है, हमने लेस देन 10 लिखा हुआ है, जब 10 के बराबर हो या लेस देन 10 हो तो हो। हम चाह रहे हैं भाई यहाँ पे हम लिमिट भी खुद दें, 20 तक लिखा जाए, 30 तक लिखा जाए, तो 40 तक। तो हम एक लिमिट का वेरिएबल पे डिक्लेयर कर लेते हैं, और उसके बाद हमें सी आउट भी करवाएंगे। सी आउट करवाने वाले हैं हम इससे कि टेबल लिमिट, टेबल की जो लिमिट है वो कहाँ तक हमें इस स्ट्रिंग में लिखना है। सो टेबल की लिमिट, टेबल की लिमिट कितनी हो ये भी हम इसे बताएंगे यहाँ पे, और हमें इसे सी इन भी करवाना पड़ेगा कि, और सी इन में हम इसे लिमिट को कट करने वाले हैं, लिमिट के वेरिएबल को। तो चलें यहाँ पे एंटर लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन शुरू हो, वरना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो अब हमने जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, हमने बताया था जब तक ये 10 से छोटा हो तो ये काम होता है। हम कह रहे हैं नहीं, 10 से नहीं, जो हम आपको लिमिट देंगे तब तक ये काम चलता रहे। तो सिंपल हमने क्या किया, वो 10 को ख़त्म किया, और लिमिट का जो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, हमने उसे यहाँ पे पुट कर दिया। तो अब देखते हैं हमारा जो टेबल है वर्क किया कि नहीं किया। चलिए अब देखें ज़रा, 12 का टेबल हम लिख रहे हैं और हमें पूछ रहा है टेबल की लिमिट कितनी हो। हम कह रहे हैं भी 12 ही हो। देखें 12 का टेबल शुरू हुआ है, 10 तक नहीं ये ख़त्म हुआ। अब देखिए 11 और 12 तक शुरू हो गया। हम अगेन हम कह रहे हैं भी नहीं, हमारा जो टेबल है वो 12 का हो और 100 बार लिखा जाए। 12 का टेबल 100 बार। तो आप देखें ये 100 तक किसी ने काउंट किया इसको, कि जो भी हम लिमिट सेट कर देंगे वो टेबल उस वक्त तक इसे काउंट करता रहेगा जब तक हमारा जो इंक्रीमेंट है वो इक्वल या उससे छोटा रहेगा। तो हम चाहते हैं भी कि ये जो टेबल है हमें चाहिए कि दोबारा बार बार वापस ना जाना पड़े हमारा टेबल, जब तक हम चाहें उसे काउंट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जंप लगा देते हैं, और हमें ये भी बताना पड़ेगा भाई जंप कहाँ करें, ये गो टू जो है जंप कहाँ पे करें। तो हम कह रहे हैं भाई जंप जो है, गो टू जो है वो इन वेरिएबल के बाद कर ले। तो हम यहाँ पे जंप का एक साइन दे देते हैं ताकि हमें पता हो जब भी वो गो टू हो तो यहाँ पर आ जाए। तो चले देखते हैं। इतना टाइम लगा रहा है। चलें टेबल आ गया, हमने टेबल, हमें चाहिए 13 का टेबल। हमें लिमिट इसे कर देते हैं 20 तक कर देते हैं। तो चलें 20 तक ये हो गया। अब हमें फिर पूछ रहा है कि कौन सा टेबल लिखना है। हम कह रहे हैं भाई अब ना 2 का टेबल लिख दो और सिर्फ 10 तक लिखो। तो फिर उसने 2 का टेबल प्रिंट कराते, फिर पूछ रहा है भाई कौन सा टेबल लिखे। हम कह रहे हैं भाई 5 का टेबल लिखो और 5 तक ही लिख दो इसे। तो
5 का टेबल प्रिंट करवा दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये जो स्क्रीन है वो क्लीन हो जाए, जो भी हम टेबल लिखे हैं वो न्यू ही शो हो। ये ना हो कि जो पीछे टेबल है वो सिर्फ प्रिंट ना, वो क्लीन हो जाए, वो प्रिंट ना रहे, जो हम टेबल जस्ट राइट करें वही हमें शो हो। तो हमें इसके लिए सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा। सो सिस्टम को क्लीन करेंगे हम किसके बाद? सो हम्म चलें हम लगा देते हैं यहाँ पे। हम कह रहे हैं भाई जो सिस्टम है वो क्लीन हो जाए, पहले सिस्टम जो है पास हो, ताकि जो भी हम टेबल शो करें वो हमें कुछ देर के लिए नज़र भी आए। तो हम यहाँ पे इसे पास कर देते हैं, और फिर इसके बाद हम इसे क्लीन भी करेंगे। सो सिस्टम को क्लीन, ये दो कमांड आपको लगानी है, CLS को क्लीन करते हैं। तो चलें, यहाँ पे हमने इसे क्लीन भी कर दिया। अब दोबारा रन करवाते हैं प्रोग्राम को। कर्नाटक चले। तो अब बता रहे हैं भी कौन सा टेबल हमें लिखना है, हमें 12 का टेबल चाहिए, और लिमिट हम बता रहे हैं इसे 13 तक। तो ये इसने शो कर दिया। अब कह रहे हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सो जब भी हम की प्रेस करेंगे दोबारा से आएगा, अभी कोई और टेबल लिखे, हम चाहें 56 का टेबल लिखा जाए और सिर्फ 10 तक। तो आप देखें वो 56 का टेबल 10 तक लिखा गया। अब फिर वो कह रहे हैं प्रेस एनी की, जब भी हम प्रेस करेंगे ये क्लीन हो जाएगा। तो 99 का टेबल हमें चाहिए सिर्फ 9 तक। तो आप देखें फिर वो टेबल उसने ड्रा प्रिंट करवा दिया, लेकिन जब भी हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो ये दोबारा क्लीन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली तमाम फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सो सी यू सून।